नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 4 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे देखिए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बारे में। आज इंडियन एक्सप्रेस में बिल्कुल ये चर्चा में है। तो देखिए इसका फॉर्मेशन होता है 1994 में, हेडक्वार्टर जमैका में है और ये एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है। इस्टेब्लिश किया जाता है इसको अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत। एज इट इज याद रखने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो भी यहां पे हमने लिखा है वो एज इट इज इनकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से लिया गया है, ठीक है। और इसका मेनली देखिए पर्पज है रेगुलेट करना डीप सीबेड माइनिंग को, ठीक है, और मरीन एनवायरमेंट रिलेटेड टू अगर हम बात करें माइनिंग एक्टिविटी के तहत तो भैया उसको प्रोटेक्ट करना इनका मेनली काम है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे देखिए मोदी टू होस्ट एससीओ समिट, वर्चुअली करेंगे होस्ट। तो देखिए संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत बार हमने डिस्कस किया है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एससीओ के बारे में गाइज बात करें तो ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 2001 में फाउंड होता है। इससे पहले अगर हम बात करें तो इसका नाम संघाई 5 होता है, लेकिन 2001 में उज्बेकिस्तान इसको ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। तो 2001 में ये इसके बिल्कुल मेंबर होते हैं अगर हम बात करें एससीओ के, ठीक है। उसके बाद में इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर बनते हैं 2017 में, ठीक है। और ये एक यूराशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है बिल्कुल। और हम बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज की तो रशियन और चाइनीज है भैया, ठीक है। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिक स्कोप एंड पॉपुलेशन, ठीक है। और देखिए इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें एससीओ की तो वो स्ट्रक्चर डिवाइड किया गया है एससीओ को, जैसे हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल, मतलब इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसमें रेट्स आता है जो बहुत काम का है, तो याद रख सकते हैं ये एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये किसके अंडर में आता है? एससीओ के स्ट्रक्चर में बिल्कुल आता है, एससीओ से रिलेटेड है, संबंधित है। सेक्रेटरीट की बात करें तो बीजिंग के यहाँ पे बिल्कुल इसका हेडक्वार्टर है, देखने को मिलेगा, याद रखना, ठीक है। जैसा नाम है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे संघाई में हेडक्वार्टर नहीं है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सिकरा के बारे में। देखिए सिकरा आज द हिंदू में चर्चा में आया, तो सिकरा के बारे में बात करें तो ये एक स्मॉल बर्ड की प्रजाति है बिल्कुल, और ये पाया जाता है अगर हम बात करें एशिया और अफ्रीका, मोस्टली इंडिया की बात करें तो पूरे भारत में देखने को मिलेगा आपको। ये लिस्ट कंसर्न है आयुषन के स्टेटस के बारे में बात करें तो, और इसको लिटिल बैंडेड गोशाक भी कहा जाता है। इतना कुछ खास मुझे नहीं लगा इसमें, ठीक है। देखिए जो भी बर्ड या एनिमल या फिर जो भी प्रजातियां ऐसी पूछी जाती है ना सिविल सर्विस या पीसीएस एग्जामिनेशन में, वो मेनली वो पाई जाती हैं जो या तो किसी जर्नल में प्रकाशित होती हैं या भारत सरकार उनके लिए कुछ स्पेशल करता है, उनके कंजर्वेशन, उनके प्रोटेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो नो नीड टू वरी, हम बहुत अच्छे से सब डिस्कस करते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए हमारे पूरे महीने का करंट अफेयर सिर्फ 7 पेज में होता है, फ्री में पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कावेरी रिवर के बारे में। तो देखिए भैया कावेरी रिवर के बारे में बात करें, ये इसका जो डिस्प्यूट है, वाटर डिस्प्यूट, वो भी ऑलमोस्ट चर्चा में बना रहता है, ठीक है। ऐसा कोई महीना नहीं होगा जिस महीने कावेरी वाटर डिस्प्यूट, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ये चर्चा में नहीं आते। हम सभी को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो देखिए कावेरी को फिर से डिस्कस करते हैं। ये कावेरी अगर वाटर डिस्प्यूट के बारे में बात करें तो कौन से स्टेट के बीच में है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। देखिए दूसरा हम यहां पे बात करें तो देखिए कावेरी जो रिवर है इसको द गंगा ऑफ साउथ भी कहा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें एक वाटरफॉल है, फेमस है बिल्कुल, शिव समुद्रम, ठीक है। ये बिल्कुल कर्नाटका में पड़ता है, यही रिवर पास होती है यहां से, ये भी आपको याद रखना है। मेकदातु डैम के बारे में बात करें, ये भी बिल्कुल इसी रिवर पे बनाए जाने से संबंधित है, लेकिन बना नहीं। और अगर हम कल की बात करें तो तमिलनाडु की सरकार ने तो ये भी कहा है किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे भैया, ठीक है। दूसरा हम बात करें यहाँ पे तो ये जो रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में, तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरी ट्रिब्यूटरियां जो भी हैं वो डिस्कस नहीं नोट डाउन करी, लेकिन देखिए अगर आपको 3-3 4-4 भी अगर याद रहती है ना तो आप आराम से एलिमिनेट कर पाएंगे। यहां पे मैंने बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेफ्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरियों को डिस्कस किया। राइट बैंक में बात करें तो एक इसकी ट्रिब्यूटरी यहां पे हमने डिस्कस नहीं की, वो इतनी काम की भी नहीं है, लेकिन आपको देखिए 2-3 चीजें भी अगर ऐसे याद रहेंगी तो आराम से कर पाएंगे एलिमिनेट। लेफ्ट बैंक की बात करें हैरांगी है, अर्कावती है, हेमावती है, शिमशा है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करें काबिनी है, भवानी है, अमरावती है, नोयल है और सुवर्णावती है, ठीक है गाइज।
देखिए एग्जाम में बहुत कुछ होता है आप सबके लिए पढ़ने के लायक, मतलब बहुत सारा मटेरियल आपके पास होता है, बहुत सारी सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आप बैठे रहोगे। 3-3 4-4 ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी जो भी होती है वो याद रखने की कोशिश करना, बार बार रिवाइज करना, अपने आप याद हो जाती है। ठीक है, ऐसे रट्टाफिकेशन से कभी चीज़ें याद नहीं रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रिडफ्लेशन के बारे में। इंडियन एक्सप्रेस में भी 3-4 दिन पहले चर्चा में था, द हिंदू में भी आया ग्रिडफ्लेशन। तो देखिए जो प्राइस है, इन्फ्लेशन कॉज बाई कॉर्पोरेट ग्रीड फॉर हाई प्रॉफिट, दैट इज ग्रिडफ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन का ही रूप होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे P8 कैपिटल ए। ये क्या है? ये ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। हमारे यहाँ पे मैरीटाइम एक्सरसाइज होनी है तो ये बिल्कुल इसने लैंड किया, भारत में ये पहुंच चुका है। तो भैया याद रख सकते हैं कि ये कौन से क्या देश का है। उसके बाद में बात करेंगे स्वाम्या फंड के बारे में। देखिए गाइज, ये फंड 2019 में जब आया था तब से ही चर्चा में है। ठीक है, तो इस फंड के बारे में थोड़ा सा बस ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। स्वाम्या का मतलब क्या होता है? स्पेशल विंडो फॉर एफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। ठीक है भैया, घर बनाने से एफोर्डेबल वाले, उससे संबंधित है ये फंड। और ये स्पॉन्सर्ड किसके द्वारा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मैनेज बाई एक स्टेट बैंक ग्रुप कंपनी है उसके द्वारा। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक चीजें थोड़ी याद रहे, आराम से कर पाएंगे। उसके बाद में सागर निधि के बारे में बात करें तो इंडिया की रिसर्च वेसल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए पालनहार योजना है एक, यहाँ पे डिस्कस हमने इसलिए नहीं करी क्योंकि वो स्टेट स्पेसिफिक है। अगर आप राजस्थान से आते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं पालनहार स्कीम को। पालनहार राजस्थान सरकार की स्कीम है, कल चर्चा में काफी आई है, उसके बारे में अच्छे से एक बार पढ़ लेना, अपनी गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है। उसके बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर से चर्चा में है। ये चीजें वो है जो हर तीसरे दिन चर्चा में आती हैं, लक्ष्मीकांत से अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है गाइज, उसके बाद में परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स कुछ भी इतना खास नहीं है, नो नीड टू वरी। इसी के साथ देखिए, अगर आपका कोई कमेंट, कोई सजेशन, कोई भी सुझाव हो, बिल्कुल आप हमें कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।